हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ टारगेट में। तो आज मैं आप लोग को बताने आया हूँ जेईई 2024 के पूरी इन्फॉर्मेशन। और ये वीडियो खासकर उस बच्चे के लिए है जिसको अभी कुछ पता नहीं है कब रजिस्ट्रेशन होगा, कब करेक्शन रजिस्ट्रेशन होगा। तो मैं आप लोगों को जेईई 2024 का हर एक इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए देख लेते हैं जेईई 2024। तो आप सभी को पता है ये वीडियो जेईई 2024 वाले बच्चों के लिए है जो इस समय प्रिपरेशन पर लगे हुए हैं। तो जेईई मेन 2024 इवेंट्स एंड एक्सपेक्टेड डेट्स में यहाँ पर लेके आया हूँ। तो सेशन 1 रजिस्ट्रेशन यानी कि जो जनवरी फर्स्ट अटैम्प्ट होगा उसको हम लोग सेशन 1 का रजिस्ट्रेशन कहते हैं, जो फर्स्ट अटैम्प्ट होता है। तो उसका जो रजिस्ट्रेशन डेट आएगा वह लगभग सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर यानी 2023। तो दिसंबर के लगभग 14 तारीख या फिर 15 तारीख के अंदर अंदर ही आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए डेट आ जाएगी, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन बंद कब होगा? तो सेकेंड वीक ऑफ जनवरी 2024 और 7 तारीख या फिर 7 से लेके 14 तारीख के बीच में जनवरी के महीने में 2024 में, इसमें 2024 में आप लोग पेपर देंगे। तो जनवरी के महीने में 7 तारीख से लेके 14 तारीख के बीच में आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन मतलब क्लोजिंग होगा वहाँ तक क्लोज हो जाएगा। आप लोग उसके बाद से आवेदन नहीं कर सकते हैं, बंद हो जाएगी रजिस्ट्रेशन डेट। ठीक। तो एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन कब आएगा? तो वो सेकेंड थर्ड वीक ऑफ जनवरी 2024। तो जनवरी के 15 तारीख के अंदर ही आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन आ जाएगा। तो आप लोग उसका एप्लीकेशन का फॉर्म करेक्शन कर सकते हैं। एग्जाम डेट क्या होगी जेईई 2024 का फर्स्ट टाइम यानी कि सेशन फर्स्ट क्या होगा उसका डेट? तो उसका डेट फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2024। ये तो सबको पता है। जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है जेईई का जो जनवरी में अक्सर होता है, वो भी 7 तारीख 1 से लेकर 7 तारीख के बीच में ही वो फर्स्ट अटेम्प्ट कंडक्ट करा देता है एनटीए नेशनल टेस्ट ऑफ एजेंसी। चलिए बढ़ते हैं, अब आगे देख लेते हैं। तो एग्ज़ाम मोड क्या होने वाला है? तो एग्ज़ाम मोड पहले की तरह क्या होगा? कंप्यूटर बेस्ड होगा। मतलब कंप्यूटर पर मतलब आपका सेंटर जाएगा, कंप्यूटर वहाँ पर लगे रहेंगे, आपको सीट मिलेगी, आप कंप्यूटर में टाइप करके अपना आंसर देंगे। प्लस ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे वो। ठीक, क्लियर है इतना? एग्ज़ाम टाइप क्या होने वाला है? तो एक तो मल्टीपल चॉइस प्लस न्यूमेरिकल रहेगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको, देखिए। एक तो ऐसा आएगा जिसमें ट्रिक मारना होगा। एक क्वेश्चन दे देगा, 4 ऑप्शन देंगे उसमें 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में से कोई एक सही होगा, उसको ट्रिक करना होगा ऐसा। और इसमें एक और टाइप है न्यूमेरिकल वैल्यू। एक क्वेश्चन देगा, उसका आंसर टिक में नहीं करना होगा। इसको उसका आंसर मान लो 2 आ गया तो 2 लिखना होगा। किसी सेकंड का मतलब है दे दिया न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन, तो 665 है या 56 है, तो ऐसे लिखना पड़ता है। इसी को हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन कहते हैं। तो इस तरीके का आने वाला है क्वेश्चन। क्लियर? टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? तो जेईई मेंस में टोटल 90 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से केवल हम लोगों को 75 ही अटेम्प्ट करना होता है। ओके। और लोग देख लेते हैं टोटल मार्क्स कितना है। तो टोटल मार्क्स 300 का होता है। ठीक। और ड्यूरेशन कितना होता है पूरा, मतलब एग्जाम ड्यूरेशन कितने घंटे का होता है? तो 3 घंटे का होगा, जिसमें से आप लोग को 90 क्वेश्चन करना रहेगा। मतलब 90 दिए रहेंगे क्वेश्चन, 75 अटेम्प्ट करने रहेंगे, टोटल 300 मार्क्स के होंगे। क्लियर? बढ़ते हैं, देख लेते हैं आगे। मार्क स्कैम। तो आप लोग को अगर एक क्वेश्चन आप सही करेंगे तो प्रत्येक पर आपको +4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप गलत करते हैं एक क्वेश्चन तो आपका 1 मार्क्स मतलब माइनस मार्किंग है, 1 मार्क्स काट दिया जाएगा। और अगर आप एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो आप लोगों को उस क्वेश्चन के छोड़ने के बदले में 0 मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स नहीं होगा। ठीक। अब देख लेते हैं हम लोग यह जेईई मेन 2024 किस किस लैंग्वेज में कंडक्ट कराया जाएगा। तो लैंग्वेज मीडियम ऑफ एग्ज़ाम तो हिंदी, इंग्लिश, असम, बंगाल, गुजराती और कन्नड़ा, मराठी, मलयालम, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू एटसी, मतलब बहुत ही मतलब लैंग्वेज में कराया जाता है। देख लेते हैं आप कॉलेज एक्सेप्टिंग द एग्ज़ाम स्कोर। तो हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि आपके जेईई मेंस स्कोर पर कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। जेईई मेंस स्कोर पर आपको सभी एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में क्या एडमिशन मिल सकता है आपको जेईई मेंस के स्कोर के बेसिस पर। और जो जेईई मेंस कंडक्ट कराता है यानी कि एनटीए, तो आपको पता होगा जो जेईई मेंस या फिर जेईई एडवांस जो होता है, नहीं जेईई मेंस सिर्फ होता है, जेईई मेंस को एनटीए कंडक्ट कराता है, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है jeimen.nta.nic। और जो जेईई एडवांस होता है उसे तो डबल आईटीज़ कराती हैं। तो आप लोग को ये ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अब आगे एग्ज़ाम पैटर्न की तरफ। देख लेते हैं हम लोग। तो आप लोग सबको पता होगा कि 3 सब्जेक्ट होंगे, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री।
और जो पेपर आएगा हम लोग का 2 भागों में बटा होगा, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी। सेक्शन ए में एमसीक्यू यानी कि ट्रिक मारने वाले होंगे। इसमें क्या होगा कि इस वाले में सेक्शन ए में जो होगा वो हम लोग को ट्रिक मारने वाला होगा, और सेक्शन बी में न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि हम लोग को कोई नंबर लिखना होगा। ठीक, नंबर लिखना होगा। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर मैथमेटिक्स में पूरे आपके मतलब रहेंगे 30 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 20 एमसीक्यू रहेगा और 10 न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक, इसमें से आप लोगों को 25 केवल करना ही होगा, केवल 25 अटेम्प्ट करना है, और आपके जो टोटल मार्क्स होंगे मैथ्स के वो 100 होंगे। इसी तरह फिजिक्स में भी है, फिजिक्स में 20 एमसीक्यू आएंगे और 10 न्यूमेरिकल वैल्यू, और इन 30 में से केवल 25 आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। तो इसके 25 50 हुए। और हम लोग देख लेते हैं केमिस्ट्री के। तो केमिस्ट्री में भी सेम वही है, 20 एमसीक्यू और 10 न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसमें से आप लोग को 25 अटेम्प्ट करना होगा। तो इसके 25 और इसके 25 टोटल हो गए कितने, 75, यानी कि अटेम्प्ट आपको 75 ही करना होगा। और ऊपर में आपको दिखाया भी हूँ कि 90 में से केवल 75 ही क्या करने हैं कि अटेम्प्ट करने हैं। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और इन सभी का मिला के मार्क्स होगा जो वो टोटल इसका 100 होगा, इसका 100 होगा, इसका 100 होगा, तो 100 + 100 = 300, यानी कि टोटल मार्क्स जो होगा 300 का हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग देख लेते हैं आगे 75% क्राइटेरिया क्या होने वाला है। तो मिनिमम 75 मार्क्स और फॉल अंडर द टॉप 20 परसेंटाइल ऑफ देयर रिस्पेक्टिव बोर्ड्स। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं, तो आप लोगों को अपने बोर्ड्स में 75% लाने होंगे, जो कि 12th में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के पीसीएम मिला के मतलब 75% होने चाहिए। ओके, और ये क्या लिखा हुआ है, और फॉल अंडर द टॉप 20 परसेंटाइल ऑफ द रिस्पेक्टिव। और जो बच्चा जैसे बिहार बोर्ड हुआ, यूपी बोर्ड हुआ, इन सभी बोर्ड से वो है, तो उसको क्या है, उसके लिए तो 75% क्राइटेरिया नहीं हो पाएगा। तो मान लीजिए अगर बिहार का कोई बच्चा है, बिहार बोर्ड का है, वह 71% पे ही मतलब क्या होगी, अपने पूरे जिले में टॉप कर गया, तो उसके लिए तो फिर मतलब 75% क्राइटेरिया हो ही गई नहीं, क्योंकि वो 71% पे ही तो पूरे जिले में टॉप कर गया। तो फिर क्या, तो मतलब आपको ओवरऑल ये कह रहा है कि आप जिस भी बोर्ड से हो, आप इतना परसेंट लाइए कि आप मतलब 20% में आपकी गिनती हो। ठीक है, मतलब आप 20% अपने बोर्ड से हो, कितना भी आपका नंबर है, बस आप जिस बोर्ड से हो, मतलब ये नहीं कि मतलब बहुत ही कम आ जाए, मतलब इतना नंबर है ना कि आप मतलब 20% उस बोर्ड के बच्चे में आते हो, मतलब टॉप 20 में आना चाहिए आप लोग। ओके, समझ गए हो आप लोग। अब देख लेते हैं क्राइटेरिया क्या रहने वाला है SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। तो उन लोगों के लिए क्राइटेरिया 65 होने वाला है फॉर SC/ST कैंडिडेट्स। जिस कैटेगरी से बच्चे हैं SC/ST वाले, उन लोगों को थोड़ा छूट मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है एक। तो अब देख लेते हैं सेफ स्कोर क्या रहने वाला है जेईई मेंस 2024 का। तो आप सभी को पता होगा कि जेईई मेंस सेशन 1 ईजियर देन जेईई मेंस सेशन 2। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ये बहुत ही मायने रखती है। ये कह रहा है ये कि जो जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट हो रहा है, जो जैन में होगा, मतलब जनवरी में होगा, यह बहुत ही ईजी आता है किसकी तुलना में, जो मार्च या फिर अप्रैल की तुलना में। यानी कि सेशन 1 है ये, सेशन 2, तो सेशन 1 बहुत ही ईजी रहने वाला है। सेशन 1 बहुत ही ईजी रहता है, और जो सेशन 2 होता है वो इस सेशन 1 से थोड़ा हार्ड रहता है। इसलिए आपको ज़्यादातर इसमें ध्यान देना होगा। आप लोग को ये मान के चलना है कि जेईई मेन सेशन 1 में आप लोग मतलब अपना स्कोर अच्छा करें, और सेशन 2 में आपको मौका मिले तो आप उसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ। सो दैट्स वाई गो टारगेट द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ सिक्योर गुड स्कोर देयर। तो मैं बोला ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको अपने मतलब मार्क्स लाने हैं जितना अच्छा हो सके, और अगर अच्छा नहीं हुआ तो सेकंड अटेम्प्ट में आपको परफॉर्मेंस करना है। मार्क्स तो आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अच्छे आने चाहिए, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में ना आपको और तगड़ा करना है। ठीक, अब देख लेते हैं हम लोग सेकंड अटेम्प्ट इज़ योर चांस टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। देखो ये वही बात है ये। तो बढ़ते हैं आगे हम लोग इसको छोड़कर, देख लेते हैं जेईई मेंस 2024 में 99 परसेंटाइल के लिए कितने मार्क्स टारगेट करने पड़ेंगे। तो गेट 99 परसेंटाइल सेफ इज़ टू ऑलवेज टारगेट 200 मार्क्स। तो आप लोग को अगर 99 परसेंटाइल लाना है तो लगभग 200 मार्क का टारगेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये 2023 से लेके 2020 से लेके 2022 या फिर 23 तक मैं एनालिसिस किया, तो लगभग जो 99 परसेंटाइल बन रही थी वह 200 या फिर 195 नंबर बन रही थी। तो मैंने इसलिए सोचा कि
एक करेक्ट मतलब डेटा 200 मार्क्स का हम लोग लेके चलें कि 99% आप लोग की आ जाए। तो 99 परसेंटाइल आने के लिए आप लोगों को लगभग 200 मार्क्स का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। तो देख लेते हैं स्ट्रेटेजी टू गेट 99 परसेंटाइल इन जेईई मेंस। तो 99 परसेंटाइल लाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या करेंगे तो आप लोग का अच्छा परसेंटाइल बन सकता है। तो आप लोग को सबसे पहले कंप्लीट द हाई वेटेज चैप्टर फर्स्ट। तो सबसे हाई वेटेज जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जिस चैप्टर से, पहले वो चैप्टर आप लोग को कंप्लीट करना है। उसके बाद से किसी और चैप्टर पर बढ़ना है, ठीक। तो देन कंप्लीट अनदर चैप्टर। उसके बाद से जब आपका हाई वेटेज वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद से किसी दूसरे चैप्टर पर आप लोग जाइएगा और डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस आफ्टर कंप्लीट ईच चैप्टर। और जिस चैप्टर को आप कंप्लीट कर रहे हैं उस चैप्टर के क्वेश्चंस की आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। सॉल्व द पीवाईक्यूज मस्ट ऑफ ईच सब्जेक्ट। तो ये बोल रहा है कि पीवाईक्यूज आपको पीवाईक्यूज हर हालत में किसी भी तरह करने हैं, हर हालत में। पीवाईक्यूज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीवाईक्यूज केवल 3 साल का कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर 3 साल के कर लेते हैं तो आपका 99% एकदम कंफर्म है, ठीक। और आप लोग कह रहे होंगे कि तो वो इम्पोर्टेंट चैप्टर हम लोग को बता दीजिए। तो मैं उसके लिए वीडियो एक लेकर आ रहा हूँ, इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर जेईई मेंस 2024। तो बने रहिए हमारे साथ, आप लोग को ऐसी ही इंफॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।